आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज बहराइच में मदरसों के बच्चों के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। आपको बता दें कि बहराइच के कलेक्ट्रेट से बहराइच जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के द्वारा इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी के दिखाकर रवाना किया गया। ये तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बहराइच के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय पहुंची, जहां पर गेंद घर मैदान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा द्वारा इस तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व बताया गया, तो वहीं तिरंगा यात्रा का भी उद्देश्य बताया गया। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने सभी आए हुए इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए सभी मदरसों के बच्चों, उलमाओं व जितने भी लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सभी का आभार व शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही विशेष आभार जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद का अदा किया गया। बात की जाए इस तिरंगा यात्रा की, तो ये तिरंगा यात्रा बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर से निकली। ये तिरंगा यात्रा इतनी भव्य थी, इतनी लंबी थी कि लगभग 2 किलोमीटर में इसकी लाइन लेंथ रही। 2 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में बहराइच के विभिन्न मदरसों के बच्चों, स्कूली बच्चों के द्वारा इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये बहराइच के डिगिया तिरहे का दृश्य, जहां पर मदरसों के बच्चों के द्वारा हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं इस लंबी तिरंगा यात्रा में जगह जगह इस तिरंगा यात्रा का फूलों की वर्षा करके, पुष्प वर्षा करके इस तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं इस तिरंगा यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद स्वयं ही इस तिरंगा यात्रा को हाथों में तिरंगा झंडा लेकर इन बच्चों के साथ निकल पड़े रोड पर और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ सीओ सिटी मजिस्ट्रेट व अन्य और भी अधिकारीगण इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बात की जाए इस तिरंगा यात्रा में, तो भारी तादाद में जनपद के लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय व अन्य और भी नारों के साथ इस तिरंगा यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। 2 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा को जहां जहां से लोग देखते गए, वहीं अपने मोबाइल के कैमरों में कैद करते गए। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के जीआईसी ग्राउंड में, जहां पर आज आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर से आज जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद द्वारा इस रैली को, तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई आज जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय वही गेंद घर मैदान पहुंची। भारी तादाद में लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो वहीं इस अवसर पर तमाम सारे अधिकारीगण इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। भारी बात की जाए इस तिरंगा यात्रा की, तो उसमें बहुत सारे जो मदरसों के बच्चे हैं वो भी शामिल हुए थे। यहाँ पर कुछ लोग उनसे हम बात करेंगे इस तिरंगा यात्रा के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। कि क्या नाम है? जी, मैं डॉक्टर तौसीफ अहमद और मैं साइंस असिस्टेंट टीचर तहतानिया मदरसा जामिया गाजा सैदुल बड़ी तकिया बहराइच से। आज हमारे मदरसों के बच्चों ने जो जश्न का माहौल बनाया है, जो एक रैली निकाली है, तिरंगा रैली आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर, हमारे ज़िले के आदरणीय जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद साहब और हमारे डीएमओ सर संजय मिश्रा जी के नेतृत्व में और हमारे मदारिस के तलबा तालिबात मुदर्रिसीन ने जो मेहनत की है और दिखाया है कि जो आज़ादी की जो है हमारी जो जोश है हमारे अंदर, हम इसको एक गौरवपूर्ण ढंग से आज दिखाया। सड़कों पे आए हैं रैली लेके बच्चे बच्चियाँ आज़ादी के नारों के साथ जोशो खरोश में एकदम पुरखुलूस उसे भरे हुए, और उन्होंने दिखा दिया है कि देखिए हुब्बुल वतनी में हमारे मदरसे कभी पीछे नहीं रहे। आज़ादी की तहरीक में सबसे पहला जो है जिहाद के लिए जो नारा दिया हज़रत अल्लामा फैज़ुर रहमान खैराबादी साहब ने, और उसके बाद जो उलमाओं की जो लाशों का ढेर लगा दिया, अपने गर्दनों की पूरी बोरी लगा दी, गर्दनों की होड़ लगा दी कि आपके पास जितने फांसी के फंदे कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारा हक है आज़ादी और मातृ वतन हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान के लिए हम अपनी खून की
की दरिया बहा देंगे, अपनी जानों की आहुति दे देंगे, लेकिन हम आज़ादी लेके रहेंगे। और इसमें हमारे दीनी उलमा, मदारिस के उलमा और हमारे जो उलमा इकराम हैं, हमारे सूफ़ी संत हैं इस्लामिक से हमारे, वो कभी पीछे नहीं रहे हैं। शाना बशाना यानी कंधे से कंधा मिला के वो साथ में लड़े हैं आज़ादी की तहरीक में। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई मिल करके तब ये आज़ादी का जश्न हम आज मना पा रहे हैं। आज हमारा 75वां अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, आज़ादी की 75वीं सालगिरह, ये बहुत ही जोश से, बहुत पुरखुलूस से, बहुत ही जोश व खरोश के साथ में, और बच्चों में आज़ादी का जो है एक जो उसकी भूमिका है, उसकी महत्वाकांक्षा है, जो महत्व है आज़ादी का, उसको भरने के लिए हर दिल आज लबरेज है हुब्बुल वतनी से कि हम अपने वतन के लिए जान, अपना लहू कुर्बान कर देंगे। और सरहदों पे अगर हमें मौका मिला तो हम अपनी जान की बलि दे देंगे, अपनी कुर्बानियाँ पेश कर देंगे, लेकिन इस मुल्क को कभी हम अब गुलाम नहीं होने देंगे। इसकी आज़ादी के लिए हमारे सरों की भेंट अगर चढ़ती है तो पूरी मुस्लिम कौम हाजिर है यहाँ पे। ये तलबा आज सबक दे रहे हैं, ये एक शिक्षा दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि हम हाजिर हैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। तो ये दिखाइए थे तौसीफ साहब जो कि आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, और इनके साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ पर आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहा था। और अभी तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे मदरसों के उलमा इकराम हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो आज आज़ादी का अमृत महोत्सव बहराइच में बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तौसीफ साहब से एक सवाल और करना चाहेंगे कि आज जिस तरह से यहाँ पर तादाद देखने को मिली है मदरसों के बच्चों को आज़ादी को लेकर, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना है? आज इस तरह का आज मुल्क में आज माहौल है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुल्क के हमारे वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी जी की नेतृत्व में प्रदेश में बहुत ही अच्छा सुशासन चल रहा है। आज जो भी चीज़ है ये एक हुब्बुल वतनी के लिए एक मैसेज है, और पूरा हिंदुस्तान आज इस जोश खरोश के साथ मना रहा है जो इससे पहले नहीं हुआ है। आज एक अलग नज़ारा आपको सड़कों पे देखने का मिला होगा, और पूरे मुल्क में एक लहर चल रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव की। और आज़ादी के 15 अगस्त के दिन में पूरा हिंदुस्तान झंडे तिरंगे के नीचे आ जाएगा, और हर घर पे, हर छत पे तिरंगा नज़र आएगा आपको। ये एक मैसेज है उन कौम के लिए और उन मुल्कों के लिए और उन कौम परस्त लोगों के लिए कि देख लो, ये हमारा नारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमको अलग नहीं किया जा सकता। और देश के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं, दूसरे लोगों के साथ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम आज लब्बैक कहते हैं। और एक झंडे के नीचे, एक तिरंगे नीचे हम आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना होकर के आज सारा हिंदुस्तान आज एक हिंदुस्तानी है। हम हिंदुस्तानी हैं। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ अहमद ना होके आज मैं अपने आप को आज एक हिंदुस्तानी लक़ब से पुकारूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ। जिस तरह तौसीफ साहब मदरसों पे सवाल उठा करते हैं समय समय पर, और आज इस तरह से तादाद देखने को मिली है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, ये हम लोगों का कुछ बदकिस्मती है कि हुब्बुल वतनी हमारे मदरसों में शुरू से रही है। हमारे जितने भी तहरीक आज़ादी में लड़ने वाले जो हमारे किसी भी धर्म के हों, हमारे महात्मा गांधी जो सबसे बड़ी जिनकी फ़ोटो छपती है, हमारे बापू कहलाते हैं, आज़ादी की तहरीक में सबसे बड़ा योगदान उनका कहते हैं। उनकी तदरीस, उनकी पढ़ाई मदरसे से ही हुई है, वो मदरसे के ही तलबा हैं। हमारे मदरसे सिखाते हैं, हुब्बुल वतनी सिखाते हैं, वतन पे मर मिटने की कुव्वत देते हैं, वतन में मर मिटने की सबक देते हैं कि हम तैयार होकर अपने मदरसों में अब देशभक्त बनाता है, सच्चा और अच्छा देशभक्त बनाता है, ये मदरसे बनाते हैं। हमारे मदरसों में देश को, सुशासन को चलाने के लिए, देश को और ताकतों से रोकने के लिए, अपने देश पे जान लुटाने का सबक सिखाते हैं। हमारे मदरसों में राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, अच्छा नागरिक, अच्छा एक शहरी बनने की तरबियत दी जाती है। हमारे मदरसों से बड़े नेता, बड़े से बड़े आलिम निकले हैं जो आज़ादी की तहरीक में उन्हें बढ़ चढ़ के अशफाक उल्लाह खां और मौलाना फजलुर रहमान खैराबादी साहब ने सबसे पहले जिहाद का नारा उन्होंने आज़ादी के लिए उन्होंने दिया और अपनी जान, अपनी गर्दन की कुर्बानी दे दी उन्होंने। उसके बाद एक हुजूम लग गया आलिमों का, उलमाओं की, और तमाम कुर्बानियाँ पेश की। अशफाक उल्लाह खां, हज़रत तैयब साहब और मौलाना अबू कलाम आज़ाद साहब, बेगम हज़रत महल और अशफाक उल्लाह, बहुत सारे ऐसे हैं जिसका नाम हम गिनाना चाहते हैं। बहुत उलमा इकराम है जिनकी एक लंबी फेहरिस्त, ये सब मदरसों से ताल्लुक़ रहा है और उन लोगों ने आज़ादी की तहरीक में शिरकत की और आज़ादी को एक जोश खरोश से भर दिया। और वो उसका नतीजा है कि सब लोग मिल करके, सबके मिली जुली प्रयासों से, मिली जुली हिम्मत से और उसकी आज़ादी मिली हुई है हम लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तौसीफ साहब, जो कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस तिरंगा यात्रा में शामिल थे। और तमाम सारे लोग यहाँ पर आज मदरसों के बच्चे, मदरसे के उलमा हजरात, तमाम सारे लोग यहाँ पर आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और जोश खरोश के साथ, नारों के साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ लोगों ने इस तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाया और आज ये तिरंगा यात्रा सकुशल संपन्न हुई। मैं बात करना चाहे
कि मदरसों की, तो मदरसों पर तरह तरह के लोग सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन आज इन मदरसों के बच्चों ने, इन मदरसों के उलमाओं ने ये साबित कर दिया कि हम भी हिंदुस्तान के साथ पूरी तरीके से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहराइच से NN 24/7 न्यूज़ के लिए नूर आलम वारसी। मेरा नाम संजय मिश्र है। किस पद पर तैनात? मैं यहाँ बहराइच में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। आज एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है जो कि काफ़ी बड़ी तिरंगा यात्रा, क्या कहना है सर इस पर आपको? आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से आज लगभग 2000 से अधिक मदरसा बच्चों की जिसमें छात्राएं भी सम्मिलित हैं, उनकी तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट बहराइच कैंपस से शुरू करके पानी टंकी चौराहे, अस्पताल चौराहे, डीहा चौराहे होते हुए अल्पसंख्यक कार्यालय गेंद घर तक आयोजित की गई। इस तिरंगा यात्रा का उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने किया और इस यात्रा में, पूरी यात्रा में सिटी मजिस्ट्रेट मैम साथ रहीं, CO सिटी भी साथ रहे, पुलिस स्कॉट के साथ प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और हमारे मदरसा छात्र छात्राओं ने एक बहुत भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की, जिससे हमारे जनपद बहराइच के जो हमारे नागरिक हैं उनको तिरंगे के प्रति एक और उत्साहवर्धक माहौल तैयार हुआ है। हमारा मकसद था कि हम, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है और जो हमारे आदरणीय जिलाधिकारी तत्परता के साथ जिस तरह से पूरे बहराइच के कोने कोने से इस तिरंगा महोत्सव को मनाना चाहते हैं, लक्ष्य से भी 50 लाख से अधिक तिरंगा फहराना चाह रहे हैं, उसमें हम लोग प्रतिभाग करें, हमारे मदरसे के सारे छात्र छात्राएं प्रतिभाग करें और एक इसी उद्देश्य से ये भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। जिस तरह से सर आज देखने को मिला है कि आज इस तिरंगा यात्रा में काफ़ी बच्चों ने, मदरसों के बच्चों ने, उलमाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी लंबी ये तिरंगा यात्रा रही। अब तक के हम लोग जो देखते चले आए हैं उसमें सबसे लंबी तिरंगा यात्रा रही। इस पर क्या कहना है आपका? इसमें हमारे मदरसे के छात्र छात्राओं, वहाँ के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य और सारी जनता ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर के भागीदारी की है। हर बच्चे के साथ तिरंगा था। सब लोगों ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हमारे अमर शहीद अमर रहें, इनके पूरे रास्ते में ज़ोर शोर से नारेबाजी की है, जैसा कि आपने देखा भी है, और इस तिरंगा यात्रा को आयोजित किया है। और इसके लिए हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने हम सबको बहुत प्रेरित किया, कई बार मीटिंगें करके हम लोगों को प्रेरित किया है कि पूरे जनपद में हमको एक माहौल बनाना है, जिससे कि जो प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है, जो उद्देश्य है तिरंगा के प्रति, तिरंगा के सम्मान के लिए, तिरंगा के लिए जान के लिए, तिरंगा हमारी जान है, तो वो सफल हो, खूब भव्यता के साथ सफल हो। जिस तरह जिलाधिकारी महोदय इस तिरंगा यात्रा को लेकर, आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर जागरूक है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समय पर मदरसों में जाते रहते हैं, आप भी रहते हैं साथ में, तो क्या किस तरह से इसको आप देखते हैं? ये हमारे जिलाधिकारी महोदय की ही प्रेरणा है और वो स्वयं भी, जैसे कि आपने कल देखा होगा कि उन्होंने कई मदरसों की यात्राएं की, दारुल फ़िक्र में भी गए, सलारगंज में भी गए, इमामबाड़ा में भी गए, यहाँ जो एक काजीपुरा में मदरसा है वहाँ भी गए, वो सतत नूरुल उलूम में भी गए, तो वो सतत हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, अत्यधिक ऊर्जा, अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। ये आज की तिरंगा यात्रा पूरी तरह से उनकी दी हुई ऊर्जा का ही एक परिणाम है, एक सुफल है। अपनी ओर से क्या कहना चाहिए? हम यही कहेंगे कि इस तिरंगे के लिए ही हमारे देशवासियों ने हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनने अपनी जान दी है। आज भी सीमा पर हमारे जो सैनिक हैं इस तिरंगे के ही सम्मान के लिए वो अपनी जान दे रहे हैं। तो हम देश में रह करके, एक सुरक्षित माहौल में रह करके, अपने घर में रह करके तिरंगे का जितना अधिक से अधिक सम्मान कर पाएँ, तिरंगे की जितनी शान बढ़ा पाएँ, उसमें हम सबको तन मन धन से भागीदार होना चाहिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है और हमारी प्रार्थना है, हमारे हर शहर के हर युवा और हर नागरिक और हमारे प्रदेश और देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि हमारी तिरंगे की शान पर कोई आँच ना आने पाए और हमारा तिरंगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा बना रहे।